नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में पंचायत के चुनाव को लेकर हमने जो एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड एवं गांव देहात प्रत्याशी परिचय। तो रिपोर्ट कार्ड में हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान में ग्राम पंचायतों के प्रधान हों, बीडीसी हों या सदस्य क्षेत्र पंचायत हों, जिला पंचायत हों, उनसे बातचीत करते थे। उनके माध्यम से जो भी गाँव में बेहतर किया गया है उसकी जानकारी देते थे। और गाँव देहात प्रत्याशी परिचय में हम लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते थे, क्या उनका एजेंडा है, किस मुद्दे को लेके वो चुनाव में आ रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ हैं ये दोनों हमारी जो बीडी सीरीज है उसके संगम के रूप में मौजूद हैं त्रिगवी प्रसाद यादव जी, जो रामापुर दुबेपुर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और लगभग 4 पंचवर्षीय से प्रधानी का कार्य देख रहे हैं। उनके पास एक लंबा अनुभव है अपने ग्राम पंचायत का। उसके साथ साथ ये सदस्य जिला पंचायत सदस्य पद वार्ड नंबर 34 के भी प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत है और 4 पंचवर्षीय का अनुभव इनके ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और एक जानकारी चाहता हूं कि इनके माध्यम से लगभग 2 दशक में कितना प्रधानी बदली, कितना विकास हुआ और कितना कुछ नया अनुभव रहा है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। मेरा नाम त्रिगवी यादव, मैं ग्राम पंचायत रामापुर का इस समय वर्तमान में प्रधान हूं और इसके पहले सन 2000 से मेरी माता श्रीमती अंगना देवी ग्राम प्रधान हुआ करती थी। मैं उनके सानिध्य में प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता था और जनता की सेवा भी करता था। सन 2015 में हमको जिला पंचायत चुनाव लड़ने का अवसर भी मिला और मैं उसमें अच्छी लड़ाई लड़ा और दूसरे स्थान पर रहा। थोड़े मतों से मैं पराजित हुआ और खुशी हमको इस बात की है कि क्षेत्र में जो आदमी चुनाव जीता था उसकी जीत से ज़्यादा चर्चा मेरे हार की थी। कारण ये था कि मैं चुनाव मैदान में मात्र 1 महीने के अंदर गया था और इसी वजह से मेरी लोकप्रियता और जनता का आशीर्वाद हमें मिला और कारण यही था कि उसकी जीत से ज़्यादा मेरे हार की चर्चा थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि यदि जिला पंचायत के वार्ड नंबर 34 से जनता का प्यार हमको मिला तो जिस तरह से मैं 20 सालों से अपने ग्राम पंचायत रामापुर की सेवा करते आ रहा हूं और एक मॉडल भी दिया हूं, उसी तरीके से मैं पूरे क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिश करूंगा। आपके पास 20 वर्षों का अनुभव है आपके ग्राम पंचायत रामापुर के विकास कार्यों को लेकर। तो मैं कुछ जानकारी चाहता हूं कि जो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं थी पिछले 6 वर्ष से, ये जो नई सरकार आई है मोदी सरकार, इसमें बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ हुआ, पुरानी योजनाओं को भी लाया गया। तो इसमें एक योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उस आवास योजना की सच्चाई आपके यहाँ क्या है? जो गरीब हैं, जिनका अपना घर नहीं था, छप्पर में रहते थे, उनको आपके माध्यम से मिला कि नहीं आवास? क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि इसके पहले इंदिरा आवास आया करते थे और उस इंदिरा आवास को हमने जो है अपने गांव में गरीबों को काफ़ी मात्रा में दिलवा चुका हूं पहले से ही। और जब ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ हुई तो उस समय सर्वे के दौरान मेरे गांव में बहुत कम लोगों को पात्रता की श्रेणी में डाला गया। सन 2015 से 2020 के बीच हमारे यहाँ सिर्फ पात्रता सूची में 20 लोगों का नाम था और मैं उन 20 को जो है आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवा दिया हूँ। जब फिर से एक सूची बनी तो उसमें
जो लोग छूट गए थे, जो पात्र लोग छूट गए थे, उनकी सूची मैंने तैयार करवाई और उसमें करीब 150 लोगों का नाम पात्रता सूची में आया है। और अभी अभी करीब 15 दिन पहले उसमें से जो है करीब 14 लोगों का नाम मांगा गया ब्लॉक स्तर पे और उनकी फाइल हमने मुहैया करवा दिया है। उनको आवास जल्द ही जल्द मिलेगा, उनके खाते में पैसा भी आ जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जो हमारे यहाँ गांव देहात में एक पुरानी परिपाटी थी खुले में शौच की, उसको दूर कराने के लिए मोदी जी के माध्यम से उन्होंने एक योजना का शुभारंभ किया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। सारी जिम्मेदारी प्रधान जी लोगों की थी, तो आपने अपनी जिम्मेदारी का कैसे पालन किया, कैसे लोगों को जागरूक किया कि आप बाहर मत जाइए और कैसे कैसे लोगों के विचारों को बदलने में आप लोगों ने मेहनत की, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी बिल्कुल। और ये जो भारत सरकार की ये स्वच्छता अभियान की एक योजना चलाई गई थी, खास करके शौचालय, इसमें जो है हमने सरकार की योजनाओं को अच्छी तरीके से जो है लॉन्च किया गांव में और उसका पालन भी किया और लोगों तक उसका लाभ पहुंचाया। जो आदमी अपने आप शौचालय बनवा पा रहा था उसको हमने 12,000 रुपये 6-6 हज़ार रुपये करके 2 किस्तों में उसको हमने दिया। और जो आदमी कमज़ोर था, परेशान था, वो बना नहीं सकता था, उसको हमने अपने हिसाब से, अपने माध्यम से और उनके सहयोग से हमने उनको बनवा करके कंप्लीट करवा के दिलवा दिया हूँ। आज हमारे गांव में 100% तो नहीं लेकिन 95% पर 95% लोगों के पास शौचालय उपलब्ध है और वो अपना सदुपयोग कर रहे हैं। जो 5% लोगों के पास शौचालय नहीं है या किसी कारणवश जगह नहीं है या किसी कारणवश नहीं बन पाया, छूट गया, उनके लिए सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई थी सामुदायिक शौचालय। जो गांव-गांव बन रहा है। गांव-गांव में तो मैंने एक 72 सामुदायिक शौचालय अपनी ग्राम पंचायत में बनाया है। जिनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है या नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए मैंने वहाँ लगा दिया, वो अपना उसका उपयोग करते। आपने अभी जब बातचीत शुरू की थी आपने कहा था कि मैंने रामापुर में एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, तो उस विकास मॉडल के बारे में आप बताना चाहेंगे कि अन्य ग्राम पंचायतों से आपकी ग्राम पंचायत कितनी अलग है विकास के मामले में? जी, मेरी ग्राम पंचायत जो है बहुत पिछड़ी हुई थी सन 2000 के पहले, और जब मेरी माताजी प्रधान हुई और मैं प्रतिनिधित्व करना शुरू किया तो मैं 24 घंटे जो है सिर्फ गांव के विकास के बारे में ही सोचता रहा। और मैंने सोचा कि गांव का विकास गांव की सड़कों से होता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर गांव में सड़क बनी है तो उसका विकास अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने जो है गांव को सुल्तानपुर और रायबरेली मार्ग से एक जोड़ने की कोशिश किया और प्रयास भी किया। मेरे यहाँ मैं इतनी मेहनत करता था कि हमसे प्रभावित होकर के मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी जब 2006 में समग्र गांव हुआ था तो हमारा गांव का चयन हुआ था। उस समय जो है हमारे गांव में बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा था प्रमुख सचिव का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमुख सचिव श्री गंगादीन यादव आबकारी आयुक्त का कार्यक्रम लगा था। उसमें जो है पूरा जिले का और अमेठी और सुल्तानपुर तब एक हुआ करता था, तो पूरे दोनों जिले के अधिकारी सब इकट्ठा हुए और हमारे यहाँ रायबरेली और सुल्तानपुर के हाईवे से गांव तक जाने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं थी। तो उस समय बस वैसे टूटा फूटा खड़ंजा था। तो सारी व्यवस्था तो मैंने गांव में करवा दिया था, लेकिन सड़क आनंद फानन में नहीं बन पाई थी। तो मेरी यही एक मांग थी, सड़क जो है बनवाइए और विकास की जिम्मेदारी गांव की मेरी है। तो सारे अमला इकट्ठा हुआ और प्रमुख सचिव जी आए। उस समय कामनी रतन चौहान जिलाधिकारी हुआ करती थी सुल्तानपुर जिले की, हमको भी बहुत मानती थी वो। तो उन्होंने जानबूझकर रामापुर को चयनित किया था, क्योंकि मुझे बराबर अपने दफ्तरों में देखा करती थी वो। मैं जनता की समस्याओं को लेकर जाया करता था, तो वो उनको जो है लगा कि मुझे इनके गांव में भी जाना चाहिए।
उसी के माध्यम से उन्होंने कार्यक्रम को लगवाया और कार्यक्रम सुचारू रूप से एकदम फर्स्ट क्लास भौतिक सत्यापन में मैं पास हो गया। आबकारी आयुक्त महोदय के भौतिक सत्यापन में गांव घर घर जा कर के उन्होंने चेक किया, नालियां और खड़ंजे, आवास, तमाम चीज़ें उन्होंने चेक किया और उसमें मुझे पास किया। तो उन्होंने अलग से मुझे बुलाया कि प्रधान जी, मैं आपके कार्य व्यवहार से बहुत प्रभावित हूँ, आपको क्या चाहिए। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने कहा कि मेरे गांव के लिए, मेरे आसपास के लिए मुझे एक 4-4.5 किलोमीटर की सड़क चाहिए। दो रात्रि का उनका रात्रि विश्राम था मेरे यहाँ गांव में। पंचायत भवन मैंने बनवाया था, उसी में उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। और उन्होंने कहा ठीक है। आनंद फानन में उन्होंने PWD के अधिकारियों को बुलाया और 1 घंटे के अंदर 4.5 किलोमीटर की सड़क का प्रस्ताव लिया और वो साथ ही फाइल अपने लेकर के गए। उन्होंने कहा प्रधान जी, और उन्होंने मुझे नंबर भी दिया अपना कि 1 महीने के अंदर अगर इसका टेंडर नहीं होगा तो मुझे फ़ोन करना। वो 1 महीने के अंदर टेंडर हुआ और दूसरे महीने उस सड़क पे गिट्टी गिरना शुरू हो गई और बनना शुरू हो गई। इस सड़क के बनने से 4 गांव जुड़े, अकारीपुर, रामापुर और उधर जाके लौहर पश्चिम में जाके मिला दिया। 4 गांवों का विकास शुरू हो गया। उसके बाद सरकार बदली, दूसरी सरकार आई, फिर अखिलेश यादव की सरकार आई। उन्होंने जो है अपने यहाँ योजनाओं में जो है सड़क को त्वरित योजना के नाम से जो है चालू किया। उसमें हमको मौका मिल गया और गांव के चारों तरफ सड़क बनवाने का प्रस्ताव किया और 11 किलोमीटर की सड़क हमको मिली वहाँ। मतलब डामर की चारों तरफ सड़क गांव के, और उस चारों तरफ बनवाने से कम 10 गांव आबाद हो गए। बनकेपुर, सरैया और लौहर पश्चिम, लौहर दक्षिण, बहलोलपुर, दिखौली और ये क्या कहते हैं आपका अकारीपुर, छरौली। तो सड़कों का जो काम था वो आपने बहुत हर सरकार में लोगों के माध्यम से आपने कराया है। इसके अलावा मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि विकास का जो भी मॉडल इन्होंने अपने रामापुर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया है, वो जनप्रतिनिधि में जिला पंचायत सदस्य पद के भी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 34 से। तो मैं उनसे यही जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता है जो ग्राम पंचायत से निकलकर आप जिला पंचायत स्तर पे राजनीति में पिछले पंचवर्षीय में भी सक्रिय थे, इस बार भी सक्रिय हैं, पद के लिए आप आ रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, क्या कारण है? जी, मैंने सोचा कि एक मामूली ग्राम प्रधान होकर अगर मैं छोटे से गांव की सेवा कर रहा हूं, लोग संतुष्ट हैं, तो ये क्यों ना जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ करके क्षेत्र के और लोगों की सेवा करूं। इसका अवसर मुझे मिल जाएगा तो मैं क्षेत्र की जो है जनता का सेवा करूंगा, मेरी यही हार्दिक इच्छा है। लेकिन समस्याएं हैं गांव में, मैं घुसता हूं, देखता हूं तो सड़कें नहीं हैं, हर गांव में सड़कें नहीं हैं, कहीं कहीं सड़कें हैं और लोग शिकायत करते हैं मेरी पेंशन नहीं है, मेरे नाली नहीं है, मुझे आवास नहीं। तो मुझे एक मौका मिलेगा कि मैं भी पहुंच करके उनकी मदद करूंगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत में बहुत तरीके की लोगों की शिकायतें होती हैं जो आम जुमलों के रूप में प्रसिद्ध हैं, या जुमला कह सकते हैं या सच्चाई है, कहीं कहीं तो सच्चाई भी है कि प्रधान जी ने आवास योजना में पैसे ले लिए, प्रधान जी ने शौचालय योजना में मुझसे 2000 रुपया ले लिया, या मेरे पेंशन बनवाने के नाम पे उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं। तो ये शिकायतें कहाँ तक सही रहती हैं? आपके पास 2 दशक का अनुभव है, आप जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है वहाँ से आप प्रतिनिधित्व का कार्य कर रहे हैं, तो जो है ऐसे में इन शिकायतों के बारे में आपका क्या कहना है? ये शिकायतें क्यों आती हैं जनता? जी, कुछ शिकायतें जायज़ होती हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है कि मैं जब से ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ, हमको जनता के बीच पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गांव में मैं सुनता हूं कि पैराशूट की तरीके से लोग आते हैं और वो पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं और कभी कभी सफल भी हो जाते हैं। तो जब कोई प्रधान या कोई भी मेंबर जीत जाता है तो पहले अपना पैसा निकालने की कोशिश करता है। इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं, ऐसी शिकायतें कहीं कहीं सुनने को मिलती हैं। लेकिन
उसी बीच मैं भी जो है 20 साल से जनता के बीच सेवा कर रहा हूँ और ज़्यादा नहीं तो 150-200 आवास मैंने दिलवाया है गांव में अपने प्रयास से। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको मैं बता भी रहा हूँ कि आपको नाम भी बता दूंगा। आप जाइए गांव में, पूछिए कि आपके गांव में प्रधान किससे कितना पैसा लेते हैं। इसका मेरा चैलेंज है कि झूठ कोई बोल सकता है लेकिन यह साबित नहीं कर सकता है कि मैंने आप फला प्रधान को 10 रुपये आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी समाज सेवा में एक रक्तदान का भी माध्यम बनाया हूँ और उसके माध्यम से भी गरीब आदमी की सेवा करने में मैं अग्रणी रहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि बड़े लोगों को तो रक्तदान देने वालों की लाइन लग जाती है, लेकिन कोई गरीब आदमी जब इसका पात्र होता है तो उसको ढूंढने से कोई आदमी नहीं मिलता है, तो उसके सामने मैं जाके खड़ा होता हूँ और उसकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आगे आ जाता हूँ। और उसको कभी एहसास नहीं होने पाता है कि रक्तदान भी कुछ है, उसका महत्व उसको मालूम नहीं होने पाता है और मैं रक्तदान करके उसकी ज़िंदगी का एक सहारा बन जाता हूँ। तो कितनी बार आप अभी तक और मुझे इस तरह का अवसर मिला और मैं अभी तक 23 बार रक्तदान किया हूँ। आज मेरा मेरा आखिरी रक्तदान था। 24वीं बार मैंने एक ज़िंदगी को जो है बचाया है रक्तदान करके। मुझे रक्तदान देने के बाद मुझे मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली कि मेरे खून से किसी एक महिला परिवार का जो है जान बचा और वो सुखी रहेगी और खुश रहेगी, तो मैं उसके साथ मैं भी और मेरा परिवार भी खुश रहेगा। सबसे बड़ा दान माना जाता है रक्तदान को, और खासकर उस वर्ग के लिए जिन वर्गों के लिए रक्त की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल का काम रहता है। तो ये काम आप कर रहे हैं इंसानियत के लिए, बहुत अच्छा काम है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं प्रधान जी, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता को करना चाहिए। तो हमारे साथ त्रियुगी यादव जी थे, जो वार्ड नंबर 34 दुबेपुर से सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में ये रामापुर ग्राम पंचायत के प्रधान भी हैं और ये प्रधान संघ अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे हमारी बातचीत रही, किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राम पंचायत में इन्होंने क्या बेहतर किया है, इन सब की जानकारी स्वयं इन्होंने बताई है। अब जो भी इन्होंने जानकारी बताई है उसके आधार पे उसकी जानकारी के लिए सीधा जनता से बातचीत करने के लिए हम आपको इनके ग्राम पंचायत के लिए चलते हैं। धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत रामापुर में। यहाँ पे एक चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? असगर अली। अच्छा, क्या काम चल रहा है ये? गेहूं की खेती चल रही है। अच्छा, ये आलू है, आपकी ही है? हमारी नहीं, पड़ोसी की है। अच्छा। तो हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, आपकी ग्राम पंचायत में प्रधान जी के माध्यम से कुछ लाभ मिला योजनाओं का? बहुत लाभ मिला है योजनाओं का। अच्छा, क्या किस किस योजना वगैरह मिली है, कॉलोनी वगैरह मिली है, यानी काफ़ी लाभ मिला इनसे। अच्छा, हाँ, इस पंचवर्षीय में लाभ मिला है? बहुत अच्छा लाभ मिला है। अच्छा। कोई समस्या में कोई कमी नहीं है, लाभ बहुत अच्छा ज़्यादा लाभ मिला हम लोगों को। राशन वगैरह सब पर्याप्त? राशन वगैरह बराबर मिलता है, हफ्ता 10 दिन बाद लग जाते हैं राशन कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। हाँ, टाइम से मिल जाता? टाइम से मिल जाता है, और टाइम बे टाइम जाते हैं तब भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ। और क्या स्थिति है खेती किसानी? खेती किसानी बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ, बढ़िया चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। ऊपर से लिखा हुआ है, तो ले लेंगे। एक बार
हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत रामापुर में। यहाँ का एक सामुदायिक शौचालय है। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि गांव में एक सामुदायिक शौचालय हो, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिनको शौचालय नहीं मिल पाया है उनके लिए एक सामुदायिक शौचालय हो। तो ये ग्राम पंचायत रामापुर की का सामुदायिक शौचालय है। यहाँ के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? दान बहादुर यादव जी। अच्छा, तो कब इसका निर्माण कार्य हुआ? अभी 3 महीने पहले। अच्छा, 3 महीने पहले हुआ। तो इसका लोग उपयोग करना शुरू कर दिए हैं? यस। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है लोगों को इस प्रकार की? नहीं, अच्छा, इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। अच्छा, सबके लिए सुलभ है ये? यस। अच्छा, चलिए। और आपके यहाँ कुछ विकास की जानकारी कुछ आप जो बताना चाहते हैं? विकास तो बहुत हो गया है यहाँ पे। 5 सालों में काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं, काफ़ी लैटरिंग वगैरह, बहुत तरीके के नरेगा में बहुत काम हो गए। अच्छा, काम हुआ है। यस। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामफेर यादव। अच्छा, तो हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं। प्रधान जी के माध्यम से 5 सालों में कुछ ऐसा काम हुआ? बहुत विकास का काम हुआ है। विकास का काम बहुत हुआ। हाँ। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? क्योंकि अब- कहा जाता है कि जैसे हमको कुछ योजना का लाभ नहीं मिला है तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी मान्यताएं हैं। एक तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। बेहतर काम हुआ है। बहुत बेहतर काम हुआ है। घर घर में सबके शौचालय बने हुए हैं। खंजा नाली सब बने हुए हैं। सड़क बनी हुई है। काम बेहतर हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है हमारी ग्राम पंचायत में। हाँ। लोगों को पेंशन वगैरह भी मिलती है? पेंशन भी मिलती है। हाँ। अब जो उस लायक हैं, मतलब अब जैसे वृद्धा पेंशन है तो जो 60 साल के ऊपर है उनको मिल रही है। जो विधवा हैं उनको मिल रही है। दिव्यांग जो हैं, मतलब हाँ दिव्यांग वही मतलब विकलांग जो है ना, हाँ उनको भी मिल रही है। हाँ, सारी कामनाएं जो भी काम होता है उसके लिए प्रधान तो हमेशा सबको दौड़। प्रधान जी ने काम किया है? बिल्कुल काम किया है। हाँ। कोई ऐसी समस्या जो अभी दूर ना हुई हो आपके ग्राम पंचायत? नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं। अरे काम तो अभी विकास के लिए बहुत बाकी है, लेकिन ये भी है कि जैसे जैसे टारगेट आता है वैसे वैसे होता चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। हाँ। क्या काम करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। खेती की स्थिति बेहतर है? समय पे आपको बीज मिल जाता है, समय पे आपको खाद मिल जाती है? हाँ हाँ, खाद मिलती है, बीज मिलता है, सब कुछ मिलता है। पानी की सुविधा है? हाँ, पानी की सिंचाई सुविधा की भी सुविधा हाँ है? हाँ। अच्छा, सब बढ़िया से चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हाँ। ठीक है। एक छोटी सी नौकरी भी करते हैं। बहुत क्या काम करते हैं? अरे वो थाने की चौकीदारी, हम गांव के चौकीदार हैं। अच्छा, गांव के आप चौकीदार हैं? हाँ बस। हाँ। नहीं, गांव में चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिए, होती थी, अभी भी है। हाँ। तो आप ये काम क्या उसमें सुरक्षा में क्या करते हैं आप काम? अब सुरक्षा में देख रेख होता है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो थाने को सूचित किया जाता है। आप सूचित करते हैं? हाँ। ठीक है। बस। धन्यवाद। ये गांव के विकास की अगर जानकारी आपको करनी है तो युवा से बात करनी होगी। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार, बंदुआकोट। अच्छा, तो क्या काम आपको ग्राम अच्छा, पेंशन योजना का लाभ? जी जी, विकलांग पेंशन मिलता है। अच्छा, काम करने का भी मौका मिला था आपको? जी। अच्छा, तो गांव में आपको कोई समस्या तो नहीं है? प्रधान जी के माध्यम से जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है? यस। पंचायत रामापुर में है। क्या नाम है आपका? रामफेर से। योजनाओं का लाभ आपको मिला है, सुविधा है, आपको दिक्कत परेशानी होती है तो ऐसे में प्रधान जी के माध्यम से कुछ मदद आपको मिली है? मदद मिली है कि नहीं? नहीं, मदद तो मिली है। पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ। शौचालय का लाभ मिला है? हाँ साहब। अच्छा, हाँ। रहने के लिए बेहतर घर है? हाँ। कोई समस्या आपकी जो आप प्रधान जी से कहकर अपना दूर कराना चाहते हैं? वही बता कि ही कहा था साहब। ये शायद तो है जब चेहरा देखा तो नहीं, नहीं। आप निश्चिंत रहें, वो पूरी व्यवस्था, हाँ। इलाज की पूरी आपकी व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ साहब। ठीक है, आपकी हाँ। प्रधान जी के आप बोल देंगे, कह देंगे। हाँ। और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी उनका हम पकड़ छोड़ा छोड़ो। बिल्कुल। तो ऐसी समस्याएं लोगों की रहती है, दिव्यांग हैं, समस्या है, लेकिन पूरी उनको प्रधान जी से अपेक्षाएं हैं कि उस समस्या का निराकरण कराएं वो उनके। ठीक है, धन्यवाद। यही एक चीज पाए जैसा है। क्या नाम है आपका? सुबह किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? शौचालय मिला है, सड़क के है, नाली का है, बस। और राशन वगैरह मिला? राशन मिला था। अच्छा, और किन योजनाओं का आप लाभ चाहते हैं? अब भैया चाहे तो हम सब कॉलोनी चाहिए थे, तो कुछ आपकी नहीं मिलता। नाम है कि नहीं सूची में आपका? अब तुम सूची में देखे ना जाता है, पढ़े तो वही ना कि देखे जाता है कि ना। ले गए थे आपसे ले डॉक्यूमेंट? गए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। नहीं तो
जिनका छूट गया था ना, क्योंकि 11 की सूची में जिनका नाम नहीं था उनकी अब जो दोबारा सूची बनी है उसमें नाम जिनका है उनको लाभ मिलेगा। तो अगर आप पात्र हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है। ग्राम पंचायत रामापुर में हम लोग मौजूद हैं। ये एक पुराना कुआं है जो इस ग्राम पंचायत में है। पहले जो है पानी पीने का जो एक माध्यम था वो कुआं था, और अभी भी वो मौजूद है। यहाँ की एक संस्कृति है पुरानी, और सरकार भी यही चाहती है जो पुरानी गांव देहात की धरोहर है उसको जो है उसका कायाकल्प किया जाए। तो यहाँ पे एक चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। और ये जो कुआं जिस पे हम लोग बैठे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप किसके माध्यम से इसका निर्माण हुआ था? बहुत पुराना है ये, रामफेर जो हम वही मालिक हैं अभी जो रामफेर सिंह थे। हाँ। इसके अलावा हम लोग जानकारी के लिए आए हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कुछ काम हुआ है प्रधान जी के माध्यम से? बहुत सारे हुए हैं, हर जगह में माटी पड़ी हुई है, जहाँ तक जरूरी है वहाँ तक खड़ंजा बिछा है। गांव में आने जाने के लिए बेहतर सड़कें हैं और खेत तक जाने का पूरा प्रबंध पूरा प्रबंध है। अच्छा, पानी वगैरह तो नहीं भरता बरसात में? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, और इसके अलावा जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिलता है? हाँ, मिलता है। लाइटिंग है, नलका गड़ा हुआ है, और मतलब कॉलोनी भी दिए हैं जिसको, और ये लाइटिंग के भी दिए हैं। अच्छा, पेंशन भी मिलती है जिसको मिल रही है। तो आपको कुछ योजनाओं के आप लाभार्थी थे? हाँ हाँ, लाइटिंग मिली हुई है, कॉलोनी भी मिली हुई है, और उसके बाद हाँ आपके यहाँ खड़ंजा आपके घर हाँ तक हाँ है? हाँ, खड़ंजा भी बिछा है और पेंशन भी मिलती है, ऐसा नहीं। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ गांव देहात के एक चाचा जी हैं, दादाजी हैं। क्या नाम है आपका? राम प्यारे, रिटायर सेवानिवृत्त अधिकारी, ब्रांच मैनेजर ग्राम में। ग्रामीण बैंक से ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, गांव देहात के रहने वाले हैं, और पंचायत में कैसा काम होता है ये मूल्यांकन करते रहते हैं। तो कुछ आप बताना चाहेंगे रामापुर ग्राम पंचायत के बारे में? पंचायत के बारे में यही बताना चाहते हैं, यहाँ स्कूल बढ़िया बना हुआ है, शौचालय बढ़िया बना हुआ है, सभी क्या कहते हैं सर्विस रोड भी, क्या चक रोड भी अच्छे बन गए हुए हैं। नालियाँ भी जहाँ देखो तहाँ सब कंप्लीट बनी हुई हैं। लोग भले इनको बुरा कहें लेकिन काम इनको सही बता रहा है। अच्छा, प्रधान जी का काम अच्छा है? अच्छा, दी बेस्ट है। हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा आपने बताया कि विद्यालय अच्छा है, हाँ। आने जाने के लिए सड़कें बेहतर हैं, हाँ। और जो सरकार की योजनाएं हैं, आप तो बैंक में रहते हैं, आपने काम किया, अनुभव है, तो जो लाभार्थी हैं उनको सच में गांव वालों को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? लाभार्थी के बारे में नहीं भाई, मैं एक एक ढूंढ पाएंगे कि इनको मिला कि नहीं, कौन लाभार्थी है, कौन कैसा है, लेकिन और देखने में सभी काम जो है अच्छे लग रहे हैं। आपको अच्छा दिखता है? अच्छा देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि रामापुर ग्राम पंचायत के निवासी नहीं हैं, लेकिन दूसरे गांव के रहने वाले हैं। गांव के बारे में इनका जो अपना ख्याल था उन्होंने लोगों के साथ, हमारे साथ, दर्शकों के साथ सार्वजनिक रूप से इनको समझ में आया, वो करने के लिए तैयार है, कुछ भी हो जाए। लेकिन तो लगा कि अच्छा काम ये है, इससे जनता की भलाई है, उन्होंने किया। हाँ, कुछ भी हो, चाहे जितना रोड आए, लेकिन उसको तैयार हटाने के लिए हमें तत्पर रहते थे। अच्छा, ठीक है। रहेंगे, हमें उम्मीद है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो काम आप लोगों पे डिपेंड करता है, दोबारा मौका हमारे मूल्यांकन में ही नजर आ रहा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपना मूल्यांकन हमसे साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राबिया बानो। अच्छा, कुछ योजनाओं का लाभ आपको मिला है गांव में? हाँ, मिला। क्या क्या मिला है? लैटरिन बन गया है, वही अब कॉलोनी नहीं बनी है, अब मिल जाए आपकी। अच्छा, प्रधान जी कहे हैं? हाँ, कहे। नाली और ये सड़क वगैरह बेहतर है? हाँ, सब ठीक है भैया, कोनो दिक्कत। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, हमारा प्रधान बहुत अच्छा मने यहाँ। अच्छा। हाँ, मैं सब कोनो ना दिक्कत या कहे यहाँ बनवाई है। बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पे। कुछ यार बात करोगे कि नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। अच्छा, पढ़ने जाते हो? गांव की सड़कों पे हम लोग हैं। यहाँ पे एक गांव के निवासी हैं। क्या नाम है? रोशन लाल मौर्य। क्या काम करते हैं आप? स्कूल में भोजन बनाते अच्छा, हैं। भोजन आप बनाते हैं विद्यालय में। इस समय तो स्कूल बंद चल रहा है, तो भोजन किसके लिए बनाते हैं? बंदा ड्यूटी कर रहे हैं उसमें ना। अच्छा, काम चल रहा है। हाँ। तो ये क्या लाते हुए? वो है, चारा है। अच्छा, क्या गाय वाय भैंस पशु हैं आपके यहाँ? हाँ भैया, गाय है, भैंस है, सब कुछ है? सब कुछ है। दूध पूरा है? दूध है। अच्छा,
और मोरिया हैं तो और क्या कुछ खेती उती काम करते हैं कृषि का? हाँ भैया, सब्जी उब्जी का काम? हाँ गोभी वोभी लगाए हैं। अच्छा, गोभी बिक रही है कि नहीं? अभी नहीं, अभी फूल नहीं आया भैया। अच्छा, और क्या अब पालक वगैरह की क्या स्थिति है? हाँ पालक ठीक चल रही है, अच्छा, क्या अच्छी। रुपया किलो है? 10 रुपया किलो। अच्छा, मतलब अब कुछ मिल जा रहा है कि नहीं? हाँ मिलता है भैया। अच्छा, तो कमाई हो जा रही है। हाँ। अच्छा, ठीक। कोई समस्या गांव प्रधान जी से? कोई समस्या नहीं, नल उल गड़ाए हैं, सड़क वड़क पानी वानी मिल रहा है? पानी वानी सब मिल रहा है, पूरी अच्छा, सुविधा। इंटरलॉकिंग हुई है? इंटरलॉकिंग हुई, पूरी सुविधा मिली है। प्रधान जी अच्छा काम किया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।